पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर आईएमएफ भी पैसे रिलीज कर देगा और दोस्त ममालिक भी फिर इमदाद दे देंगे, जैसे कि आईएमएफ के अगर हम प्रोग्राम में चले जाएंगे तो उससे हमारी मईशत जो है वो थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हम यही बातें सुन रहे हैं कि जनाब अभी भी हम क्राइसिस में। कल भी अभी शहबाज शरीफ साहब यही बात कह रहे थे कि हम ख्याल में हमने दिवालिया मुल्क का नहीं किया था, मुल्क का दिवालिया ये दो पार्टीज जो 2018 तक थे उन्होंने तो कर दिया पूरा। अब ये 3 साल जो इस इमरान खान का वक्त आया था उस वक्त तक इस कौम का दिवालिया, इस इकॉनमी का दिवालिया हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ा दी लेकिन फिर भी पाकिस्तान को आईएमएफ अपने लोन रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ पे टिकी हुई है और उसके बाद दूसरे देशों से जो रास्ते खुलेंगे इमदाद लेने के या भीख लेने के, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी। तो आज आने वाले समय में अब पाकिस्तान को दिवालिया घोषित कर दिया है। कैसे हिलाली भड़क पड़ा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान की आवाम का कचुम्बर निकाल दिया है, लेकिन आईएमएफ अपनी हमारी तरफ गौर भी नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी अब ध्यान ज्यादा नहीं दे रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए और आईएमएफ से पैसे कैसे रिलीज करवाए जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत से लोगों की नौकरियां जाएगी और नौकरियों से भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी से लोग चोरी डकैती भी करने लगेंगे। ये हिलाली खुद एग्री कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर आईएमएफ भी पैसे रिलीज कर देगा और दोस्त ममालिक भी फिर इमदाद दे देंगे, जैसे कि आईएमएफ के अगर हम प्रोग्राम में चले जाएंगे तो उससे हमारी मईशत जो है वो थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हम यही बातें सुन रहे हैं कि जनाब अभी भी हम क्राइसिस में। कल भी अभी शहबाज शरीफ साहब यही बात कह रहे थे कि हमने तो दिवालिया कर दिया है मुल्क का। तो फिर इसका मतलब है कि खाली पेट्रोल प्राइस बढ़ने से बात बनी नहीं है। कैसे फिर इस वे आउट क्या है इस इकोनॉमिक क्राइसिस का? मेरे ख्याल में हमने दिवालिया मुल्क का नहीं किया था, मुल्क का दिवालिया ये दो पार्टीज जो 2018 तक थे उन्होंने तो कर दिया पूरा। अब ये 3 साल जो इस इमरान खान का वक्त आया था उस वक्त तक इस कौम का दिवालिया, इस इकॉनमी का दिवालिया हो गया। अब आप सोचिए 45 दिन में समीना क्या हुआ है। 45 दिन में पेट्रोल 60 रुपया बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी 47% ऊपर, गैस 45% ऊपर। कब? व्हेन? जब इन्फ्लेशन बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 13.5% है, मगर एक्चुअली स्टीव हैंक्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने कहा है कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट इज 38.17%, 38%। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे मौके पे जब परचेसिंग पावर लोगों का खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब आप खरीदते कम है, कंजम्पशन कम है, उसका मतलब क्या है? डिमांड कम है। जब डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो इकोनॉमी जो आपकी है वो श्रिंक करती है। अच्छा, आपकी इकोनॉमी समीना टू मेंटेन द जॉब लेवल जो इस वक्त है कम से कम 5% को ग्रो करना चाहिए। इसके जमाने में 6% ग्रो कर दिया था। पता नहीं किस किस्म का जादू ये इमरान खान ने किया, मगर अब लगता ऐसा है कि 1% ज्यादा, 6% ग्रो। मगर ये प्रिडिक्शन क्या है आईएमएफ का कि इस साल 2%। उसका क्या मतलब है समीना? उसका मतलब है नौकरी जाएंगी, जब नौकरी जाती है पॉवर्टी जाएगा, जब गुर्बत आती है तो फिर भूख आता है, जब भूख आता है तो फिर चोरी आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह है इस वक्त हमारा सिचुएशन। और एक चीज, एक क्रॉप कम है,
गंदम का मैं आपको प्रोफेसर अशफाक का कैलकुलेशन मैं रिपीट करूंगा कि 1 किलो गंदम बाय नवंबर इस साल 160 रुपये के लिए होगा। अल्लाह ना करे, गरीब तो भूखा मर जाएगा। लेकिन सिचुएशन खतरनाक है, अलार्मिंग है। सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आते हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर जब वो थे हमेशा उसी का उनका एक्सपीरियंस था, हमें थोड़ा मार्जिन नहीं उन्हें देना चाहिए कि अभी वो जस्ट आए हैं इस हुकूमत में एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो इस लेवल पर आकर चीज़ें अंडरस्टैंड करना, डिसीजन लेना, थोड़ा उन्हें टाइम तो देना चाहिए। उसके बाद ही हम देखें कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। ये बहुत जल्दी नहीं हो गया कि हम उनके ऊपर तलवारें सौंध के खड़े हो जाएं? देखिए, ये बिल्कुल वजह है काफ़ी हद तक कि बहुत अर्ली होगा कि हम इस हुकूमत के बारे में कोई बात करें कि वो कामयाबी जो है ट्रैक पे नहीं। लेकिन एक बात तो पहले आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, ये जो 13 जमातें हैं अपोजिशन, जो कल की अपोजिशन थी और आज की हुकूमत है, इनका वाहिद एजेंडा इमरान खान दुश्मनी है, जिसकी वजह से ये सारे इकट्ठे हैं। और इनका बुनियादी माकस ये था कि किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकाल दें। और जब ये इमरान खान को बाहर निकालने की बातें कर रहे थे तो कहते थे कि हमारे पास सारा मईशत का हल मौजूद है, हमारे पास सियासी हल मौजूद है, हमारे पास एक वाज़े रोड मैप मौजूद है, हम लोगों को तरक्की और खुशहाली की तरफ ला सकते हैं, हम IMF को मना सकते हैं, हम मालियात पाकिस्तान में सरमायाकारी ला सकते हैं, आलमी दुनिया हम पर एतमाद कर सकती है, हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास सलाहियत है। अब वो चीज़ें तो जैसे अभी जफर हलाली साहब ने भी कहा और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने भी कहा, वो तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई ना। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो कहता रहा हूं कि शहबाज शरीफ की जो पंजाब की गवर्नेंस थी, ये सारी की सारी इश्तिहारी कंपनियों की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई थी। अच्छा, यानी इश्तिहारात, सड़क बनती थी राजनपुर में और जनाब इश्तिहार लगते थे माल रोड के ऊपर। अभी आप देखिए, तुर्की का दौरा नहीं हुआ और अखबारात को जिस तरीके से इश्तिहारात जारी किए गए वो आपने भी देखे और मैंने दिए हैं। यानी ये सारी गवर्नेंस का जो मॉडल था, ये अखबारी इश्तिहारात की बुनियाद पे, चंद कॉलमिस्टों की बुनियाद पे, चंद बीट रिपोर्टरों की बुनियाद पे। मीडिया मैनेजमेंट अच्छी, देखिए बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, उसका निशाना देख लिया। अब उस मीडिया मैनेजमेंट का में आप मीडिया तो मैनेज कर लिया आपने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को इस पूरे पॉलिटिकल एडवेंचर से, इस पूरे रिजीम चेंज से क्या मिला, मुझे बताइए। यानी आप मुझे बताइए, इस हुकूमत के जाने से पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मईशत एक ट्रैक के ऊपर आ गई है। मोडीज ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो मुस्बत से अब मनफी में लेके आ रहे हैं। यानी ये जो सारा पॉलिटिकल एडवेंचर हुआ, इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा तो था इमरान खान को गिराना, वो आपने गिरा दिया, जिसकी मदद से, जिसकी हमायत से गिराना था गिरा दिया, लेकिन आगे का कोई एजेंडा नहीं है। अब ये 13 जमातें बुनियादी तौर पर इमरान खान दुश्मनी पर तो इकट्ठी हैं। अब इनका मसला यह है कि 12 जमातें तो एक साइड पे के ऊपर खड़ी हो गई हैं, वो तो इस हुकूमत का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारा बोझ PMLN के ऊपर पड़ गया और PMLN जो है वो बुनियादी तौर पे स्टेक पे लग गई है, क्योंकि जितनी गालियां अब पड़ रही हैं वो PMLN को पड़ेंगी। और ये चाहे तो इलेक्शन 2023 में करवा ले, उसके बाद देखिए इनके साथ होगा क्या। उसकी वजह क्या है, जो सख्त माशी फैसले करने हैं ना जी, वो उस वक्त होते हैं जब आपके पास 5 साल का मैंडेट होता है, तो आप 1 साल 2 साल बड़े फैसले करके फिर आगे जाते हैं। जब आपके पास मैंडेट ही सारा 1 साल का बाकी बचा है और इलेक्शन ईयर भी है, तो उसके बाद क्या होगा। और आप इनको फैसले करेंगे या रिलीज सर, अब देखें, अब उनको डंडे के जोर पे कहा जा रहा है पहले बजट मंजूर करवाएं और उसके बाद आप जो है IMF से जो है वो माहिदा उसको दोबारा चालू करवा दें और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे आपके साथ करना क्या है। और सारी हुकूमत क्या क्या रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खात्मा, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का खात्मा, नैब में तरमीम कर ली, अपनी मर्जी के नैब के अफसरान लगा दिए। ये एजेंडा जो था ना अपने आप को बचाओ का, आज ये पूरी कौम इसकी प्राइस पे कर रही है ना। आप चले इमरान खान को निकाल दें, आपने निकाल दिया, लेकिन अब आप अगला कोई स्टेप बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा रोड मैप है जिसको लेके चलना चाहते हैं। सियासी जमातें भी करेंगी। अब मैं ये सवाल रखती हूँ आप सबके सामने, जनरल साहब, ये बात तो सही हो गई कि भाई आप आ गए उन्हें निकाल के, लेकिन अब आपके ख्याल से वाकई जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि सारा जो इसका नज़ला है, जो अवाम में एक गैर मकबूल जमात हो रही है, वो PMLN है, उनके ऊपर सारा मलबा है। आप समझते हैं कि बाकी जमातें बरी ज़िम्मा हो जाएंगी और अवाम पर उनका गम गुस्सा उस तर्ज का नहीं होगा? देखिए, आज की अवाम को अगर हम ये समझते हैं कि चीजों का अंदाजा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, जिसका खमियाजा ये PDM खुद भी भुगत रही है और दुनिया भी देख रही है इसको, क्योंकि आम आवाम बड़ी गौर से आजकल सब चीजें देख रही है। मैं जब ये नेशनल, ये जो NCM आई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन,
तो गांव देहात में मेरा ख्याल था कि लोगों को इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा। मैं हैरान रह गया जब ये पता चला कि आज जनवरी या दिसंबर में बात हो रही थी कि खान साहब की हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, इनको जाना चाहिए। तो जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसके बाद से मैं देख रहा था कि लोग इनके पीछे पड़ गए सारे। जब गांव देहात में ये आवाज लग जाए कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि एक आदमी ने जो आम अनपढ़ आदमी है, जब ये खान साहब घुस गए थे उसका ये तबसरा था कि ये खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। हैरान कौन चीज आई है। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं छोड़ेंगे, कहता जी तो हम नहीं पता ना जी, अमेरिका एक। तो मैं कहने की बात ये है कि अब ये आवाज आपके गांव देहात में पहुंच आ गई लोगों में।